जय हिंद। आप देख रहे हैं मायूप जोन यूट्यूब चैनल को। मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो होने वाला है। जो आप टॉपिक देख रहे होंगे स्क्रीन पे, कोल्ड वार। चूँकि ये आपके बुक में या फिर सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, नाटो क्या होता है, नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, कोल्ड वार कब से कब तक हुआ था, कोल्ड वार किन के बीच हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोग का मुख्य टॉपिक है कोल्ड वार। तो कोल्ड वार मतलब आपको लग रहा होगा ठंडा वार, ठंडा में लड़ाई हुआ होगा, इसीलिए नाम रखा गया कोल्ड वार। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोल्ड वार मतलब वैसा वाला कोल्ड नहीं। कोल्ड वार मतलब ऐसा कोल्ड वार, देखिए उस समय जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था तो जर्मनी बुरी तरीके से पिटाया था। हिटलर को इतना न मारा था कि खुदकुशी करना पड़ा। हिटलर पिटाया नहीं था, हिटलर खुद ही मर गया था, खुदकुशी कर लिया था। तो जर्मनी हार चुका था सेकेंड वर्ल्ड वार में, और जर्मनी को ये लोग दो भाग में बांट लिया था। आधा इधर वाला ले गया था रसिया और आधा इधर वाला ले गया था ये अमेरिका, और इधर के अमेरिका जो भी है यूके, एलाई पावर वाले। देखिए दोनों जो सेकेंड वर्ल्ड वार में हैं दोनों एक टीम से लड़ रहे थे। तो अभी जर्मनी को हरा दिए तो बोला आधा आधा बांट लिए। कैसे हम लोग एक ही केला रहता है तो आधा केला दे देते हैं छोटा भाई को, आधा केला ले लेते हैं। अब ऐसे ही बांट लेते हैं दोनों, और धीरे धीरे इन लोगों को बीच में वर्चस्व की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। हम बड़े, ठीक है। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दो ही मेजर सुपर पावर्स आई, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। दो मेजर सुपर पावर्स हुई, टू सुपर पावर्स। एक थी अमेरिका और एक थी यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर। ये दोनों इतना ज़्यादा ग्रोथ करा, इनका इकोनॉमिक कंडीशन, इनकी मिलिट्री, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी। और पूरे दुनिया में बस दो ही लोग थे, अमेरिका यूएसएसआर, जो ताकतवर थे, बाकी सब तो बुतरू था, ठीक है। इस तरह से वर्चस्व की लड़ाई ये लोग लड़ते हैं और इसी को कोल्ड वार कहते हैं। कोल्ड वार कहने का सीधा से रीज़न ये है, इस लड़ाई में देखिए प्रथम दुनिया, दूसरी दुनिया। प्रथम दुनिया मतलब अमेरिका, दूसरी दुनिया मतलब रसिया। तो प्रथम दुनिया वाले और सेकेंड दुनिया वाले के बीच लड़ाई हुआ था। इसमें इस तरह की लड़ाई हुई थी कि डायरेक्ट दोनों आपस में लड़ाई नहीं कर रहे थे। ना अमेरिका यूएसएसआर पे डायरेक्ट हमला कर रहा था, ना रसिया इस पे डायरेक्ट हमला कर रहा था। तो डायरेक्ट लड़ाई ही नहीं हो रहा था। लड़ाई जो है डायरेक्ट हो ही नहीं रहा था, इनडायरेक्टली ये लोग लड़ाई कर रहे थे। इनडायरेक्टली कैसे अब लड़ाई करेंगे, आप बोलेंगे इनडायरेक्टली कैसे लड़ाई होगा। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पर अमेरिका है ना, यूएसए तो बस इतना ही है। ये सभी जो हैं इसके साथ देने वाले हैं। जितना भी ब्लू वाला है ना, यूएसए का साथ ही था। यूएसए ने इन सभी को पटा लिया था डेयरी मिल्क दे करके, मतलब यूएसए का साथ थे। अब ये है रसिया। अब रसिया ने इंडिया को पटा लिया, चाइना को पटा लिया, जापान, इधर जितना भी रेड वाला है रसिया के साथ ही था। तो ये दोनों साथ ही थे। अब लड़ाई ये लोग कैसे करते थे, ना अमेरिका वाला डायरेक्ट इस पर हमला करता था, ना ये रसिया वाला अमेरिका पे डायरेक्ट हमला करता था। ये लोग हमला ऐसे करते थे, ये अमेरिका है, इसको उसकाता था। यहाँ के जो ब्लू वाला देश थे, ये कोई भी देश होगा, इसको उसकाया, बोला इस पर हमला कर दो। अब ये हमला कर दिया इस पर। अब रसिया वाला बोला तू काहे हमला किया। अब रसिया वाला इधर से इस पर हमला कर दिया। अब लड़ कौन रहा है, ये तुम लड़ रहा है, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, ये लड़वा दिया। देख, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली ये जो रसिया वाला भी है, इसको बोल दिया इसको थूरो। अभी थूरो तो ये दोनों के बीच लड़ाई हो गया। अब रसिया को कुछ जा रहा है क्या, ये दोनों लड़ रहा है, रसिया लड़वा रहा है। तो इसी कर करके ये जो बलि का बकरा इन्होंने बनाया, इतना सारा लड़वाते थे। डायरेक्टली आपस में कभी दोनों नहीं लड़ रहे हैं। अपना जो भी दोस्त बोल सकते हैं, अलाइंस बोल सकते हैं, उससे इन लोग लड़वाया करते थे। इसीलिए कोल्ड वार होते। अगर डायरेक्ट लड़ाई होता, ज़्यादा खून खराब होता, उसको बोलते वर्ल्ड वार 3 बोल देते, लेकिन ये कोल्ड वार था। इस तरह से लड़ाई हुआ है। तो आई होप कोल्ड वार इसको क्यों कहते हैं क्लियर हो गया होगा, क्योंकि डायरेक्टली लड़ा ही नहीं गया। अब देखिए इधर की जितनी भी कंट्रीज थी वो नाटो के साथ जुड़ी हुई थी। जितनी भी ब्लू वाली है वो अमेरिका के साथ थी और नाटो के साथ जुड़ी हुई थी। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत अगर मान ले जाए इधर से कोई भी उठा लेते, इस देश पे अगर कोई हमला करता है इधर वाला, तो सभी देश मिलकर इसको बचाने आएंगे, क्योंकि सब इसका दोस्त है। इधर से भी बचाने आएगा, मतलब नाटो का ऐसा नियम है।
कोई भी किसी पे भी हमला कर दे, मान लीजिए इस पे हमला कर दिया कोई, तो सभी मिल के बचाने आएंगे, इधर के सब देश आ जाएंगे बचाने, क्योंकि नाटो में ऐसा एग्रीमेंट है सभी देश के बीच में, हम पे हमला होगा तो हमारे सारे दोस्त हमको बचाने आएंगे, इस तरह से। और इधर था सोवियत यूनियन, ये सभी सोवियत यूनियन के पार्ट थे, और इधर भी सेम ही था, तो नाटो वर्सेस सोवियत यूनियन हो रहा था। और ये जो आपका यूएस से है, अमेरिका, इनके यहाँ डेमोक्रेसी थी, ठीक है, डेमोक्रेसी थी। लेकिन आपको मैंने रशियन रेवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ाया था, मैंने बताया था रसिया, चाइना, ये सभी कम्युनिस्ट कंट्री है, तो ये कम्युनिस्ट था। यूएसएसआर कैसा था? कम्युनिस्ट था। आई होप क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत बार बताया है। तब ये डेमोक्रेसी कम्युनिस्ट की विचारधाराओं के बीच में लड़ाई थी, वर्चस्व का लड़ाई था। यूएसए चाहता था सभी जगह डेमोक्रेसी फैले, लोकतंत्र फैले, लेकिन ये साम्यवाद फैलाना चाहता था। यूएसएसआर जो है कम्युनिस्ट फैलाना चाहता था, कम्युनिस्ट को इन्फ्लुएंस करना चाहता था सभी कंट्री को, और कहता था कम्युनिस्ट अपनाओ, कम्युनिस्ट अपनाओ। इधर से कहता था डेमोक्रेसी होगा, डेमोक्रेसी होगा। ऐसे ही करते करते ये दोनों लड़ जाते हैं, कोल्ड वार कर लेते हैं। दोनों डायरेक्टली नहीं लड़ते हैं, लेकिन लड़ते हैं। कोल्ड वार यही दोनों के बीच में होता है। और इस लड़ाई का होने का कारण क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं। ये लड़ाई तो हुआ ही, ये लड़ाई कब से कब तक हुआ? 1947 से 1991 तक हुआ। और मैंने बताया नाटो का फुल फॉर्म एग्जाम में आ जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इसका फुल फॉर्म है, आप लोग याद रखिएगा। ओके, और आपने ये भी देख लिया कि किन के बीच लड़ाई हो रही थी। लड़ाई होने का जो मुख्य कारण है, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री टेंशन दोनों देशों के बीच, यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच, ठीक है, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल टेंशन। ये लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर भी हो गए थे, अमीरी का रुतबा दिखा रहे थे अबला। कोल्ड बिकॉज देयर वाज नो, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, कोल्ड बिकॉज देयर वाज नो लार्ज स्केल फाइटिंग डायरेक्टली यहाँ पर नहीं लड़ा गया था, इसीलिए इसको कोल्ड वार कहा जाता है। ओके, मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें बता दी है जो इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग पढ़ना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा, इसका नोट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके ले लीजिएगा। ओके, अब बोलेंगे टेलीग्राम से कैसे जुड़े? टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब ये जो कोल्ड वार हुआ है, इसमें ये दोनों तो डायरेक्टली आपस में लड़ा नहीं, तो इन दोनों को कभी नुकसान हुआ नहीं। पिसाया कौन? जो इसका साथ देने वाला था। जैसे कि ये अमेरिका, इसका साथ देने वाला ये है, बहुत थुराया है इसको, इसने बहुत थुरा है। जैसे कि आपका ये जो है यूएसएसआर का साथ देने वाला ये है जापान, इसको बहुत थुरा अमेरिका, इस तरह से थुराया है। दो बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं और थुरा रहा है बीच में जो साथ देने वाला है। हम अमेरिका देने, हम रसिया देने, पिटाओ ना यार, इन दोनों को साथ देने की ज़रूरत क्या था? देखिए, ये पहली दुनिया थी, ये दूसरी दुनिया थी। ये भारत ने साथ जब छोड़ा तो बोला हम तीसरी दुनिया में रहेंगे। भारत ने ये बोला क्या कि हम कोनो दुनिया में नहीं रहेंगे, ना यूएसएसआर के हम साथ देंगे, ना हम यूएसए का साथ देंगे, हमारा अलग ही दुनिया होगा, जिसको बोलते हैं तीसरी दुनिया। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय आपको पता होगा हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उनके पास एक समस्या खड़ी हो रखी थी, किसका साथ दे। अभी इंडिया अगर इसका साथ दे दिया तो उधर अमेरिका वाला के इंडिया को कूट देगा। अगर इंडिया अगर यूएसए का साथ देगा तो इधर रसिया वाला इंडिया को आके कूट देगा। तो अब बहुत बड़ी दुविधा हो चुकी थी हमारे देश भारत में 1947 जब आज़ाद हुआ था। तो फिर क्या हुआ, यहाँ के जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू जो थे, उनका दिमाग बहुत शातिर था, उनको कूटनिरपेक्ष जो है बहुत अच्छे तरीके से आता था। उन्होंने कहा ना, हम कोनो दुनिया का साथ नहीं देंगे, बीच में हम पिसाने के लिए रेडी नहीं हैं, आप दोनों लड़ेंगे, दो सुपर पावर हैं पूरे वर्ल्ड के, आप दोनों लड़िए ना, बीच में हमको काय पिस रहे हैं, हम कोनो दुनिया में नहीं रहेंगे, हम लोग का एक अलग दुनिया बसाएंगे तारों के शहर में। गाना सुना होगा आपने। अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूँ। इन्होंने अपना एक अलग दुनिया बनाया, जो तीसरी दुनिया बोला। पहली दुनिया था आपका यूएसए, दूसरी दुनिया था यूएसएसआर, तीसरी दुनिया इन्होंने बताया। अभी जब तीसरी दुनिया बनाया तो बेचारा अकेले हो गया। यूएसए वाला टुको टुको देख रहा था, ये पगला गया है भारत, ये तीसरी दुनिया कैसे हो गया, अपने आप को बड़ी महान समझ रहा है, भारत ने इतना स्ट्रॉन्ग है। आप लोग भी जानते होंगे 1947 में भारत का हालत बहुत ख़राब था, जब अंग्रेज गए थे भारत को छोड़ करके। धीरे धीरे डेवलप किया भारत, सब देखने लगा। यूएसएसआर वाला भी देखा तीसरी दुनिया कौन आ गया, फिर देखा ये भारत बकलोल वाह, अभी अभी आज़ाद हुआ है, इसके
इसके पास ना अच्छी आर्मी है ना अच्छा नेता, मतलब नेता तो अच्छा थे, जवाहरलाल नेहरू थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे नेता थे, लेकिन आर्मी वगैरह हम लोग की बहुत कमज़ोर थी, उस टाइम पे बहुत कमज़ोर थी। तो सब देखने लगा इनके पास। जवाहरलाल नेहरू के बाद बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। इन्होंने क्या करा, इंडिया को बोला तीसरी दुनिया है, फिक्स कर दिया। फिर नीचे से इंडोनेशिया को ले लिया, ऊपर से इधर जो है मिस्र जो है, अफ्रीका जो का जो मिस्र है, ठीक है, वो इन्होंने अपने साथ ले लिया। सभी के प्राइम मिनिस्टर को बोला आप हमारे साथ आ जाइए। यूगोस्लोवाकिया जो एक जगह है यहाँ पर, उनको भी तीसरी दुनिया में ऐड कर लिया। तो तीसरी दुनिया में ये 4 देश ऐड हो गए 1960-61 के टाइम पे। और इन्होंने नॉन अलाइजिंग मूवमेंट चलाया। नॉन अलाइजिंग मूवमेंट मतलब हम कोनो दुनिया का साथ नहीं देंगे, ना हम यूएसएसआर का साथ देंगे ना हम यूएसए का साथ देंगे, हम लोग का अलग दुनिया है। नॉन अलाइजिंग मूवमेंट 1961 में। तीसरी दुनिया को हम लोग क्या कहेंगे, अभी आपको मैंने बताया था, नॉन अलाइजिंग मूवमेंट इन्होंने चालू किया था। इनको हम लोग देखिए, चूँकि ये आप देखेंगे मैप पे तो ये साउथ में पड़ता है, हम लोग का जितना भी देश है साउथ में पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम लोग साउथ कंट्री बोलते हैं, साउथ दुनिया बोलते हैं, ठीक है, साउथ कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्री। इनका एक और नाम था डेवलपिंग कंट्री। तो भारत एक डेवलपिंग कंट्री था, आज़ाद हुआ था, अभी अभी डेवलप करना था भारत को, तो डेवलप करना ज़रूरी था। अभी इस सब में मिल जाएगा, जाके यूएसएसआर का साथ दे देगा, इधर से आके कूट देगा, डेवलप की करेगा और पिटा जाएगा भारत। तो डेवलपिंग कंट्री को ज़्यादा इधर उधर नहीं करना चाहिए, अपना काम पे फोकस करें और डेवलप करें। इधर उधर साथ देंगे तो पिटा जाएंगे, तो फिर और जो डेवलप कर रहे हैं वो चल जाएगा हाथ से। इस तरीके से 1960-61 में इन्होंने नॉन अलाइजिंग मूवमेंट बनाया, तीसरी दुनिया बनाया। तीसरी दुनिया का 2 और नाम है, डेवलपिंग कंट्री या फिर साउदर्न कंट्री, क्योंकि ये साउथ में पड़ता है, इसका लोकेशन साउथ में है इसीलिए। इंडिविजुअली भारत और रसिया का रिश्ता बहुत अच्छा है, आज के डेट में भी दोस्त है एक तरह से भारत और रसिया। तो इस कोल्ड वार में बहुत सारा बलि का बकरा बना है। कोरिया बलि का बकरा बना है, वियतनाम बलि का बकरा बना है, जर्मनी तो बलि का बकरा पहले से था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार हार गया था, तो आधा वो बांट लिया, आधा ही बांट लिया, ठीक है, आधा ही ले गया, आधा ही ले गया। इस तरीके से बलि का बकरा बहुत सारे बने हैं। अब आपके मन में थोड़ा सा ऐसा सवाल आएगा, ये कोल्ड वार स्टार्ट क्यों हुआ? तो मैंने बता दिया यार, आपसी तनाव, आपसी मतभेद, इधर से वो उसको गाली दे रहा है, उधर से वो उसको गाली दे रहा है। यूएसएसआर गरिया रहा है किसको? यूएसए को। यूएसए गाली दे रहा है उसको, मतलब दूसरे के बीच में तनाव हुआ इसी के कारण। पहले ये लोग वर्ल्ड वार 2 में ये लोग साथ में थे, लेकिन धीरे धीरे रिश्ता खराब हुआ और लड़ाई, कोल्ड वार शुरू हो गई। वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिला। रसिया अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चाहता था पूरे वर्ल्ड में, यूएसएसआर अपना कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस दिखाना चाहता था पूरे वर्ल्ड में। तो देखिए, वाई द कोल्ड वार बिगेन, ग्रैंड अलायंस था इन दोनों के बीच में। किनके बीच में? यूएसएसआर एंड आपका यूएसए, दोनों के बीच में ग्रैंड अलायंस था। ग्रैंड अलायंस में कुछ चीज़ें थी जर्मनी को लेकर के, ठीक है, जर्मनी में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें थी ग्रैंड अलायंस के अंतर्गत। लेकिन ये ग्रैंड अलायंस बाद में जाके टूट जाता है, मतभेद हो गया ना। तो ये ग्रैंड अलायंस क्या रहा? बोला हम ग्रैंड अलायंस फॉलो नहीं करेंगे रसिया, उधर से बोला हम भी नहीं करेंगे। ग्रैंड अलायंस वाला जो सिस्टम था वो ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है, और ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाते हैं, यूएसएसआर यूएसए। ग्रैंड अलायंस में जर्मनी से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, जैसे कि देखिए जर्मनी में क्या हुआ था। जर्मनी को इन्होंने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तो 2 भाग में बांट लिया था। अब ये लोग क्या चाहते थे, ग्रैंड अलायंस में ये कहा गया था, यूएसएसआर जो चाहता था कि ये जर्मनी का डेवलपमेंट ही नहीं हो, अगर ये डेवलप फिर से हो गया तो ये 3rd वर्ल्ड वार करवा देगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार भी जर्मनी नहीं करवाया था, हिटलर नहीं करवाया था। तो यूएसएसआर का साफ कहना था अगर ये फिर से डेवलप हो गया जर्मनी तो 3rd वर्ल्ड वार कर लेगा, तो इसको कूट काट के रखो, दबा के रखो, इसको कभी डेवलप ही नहीं होने दो। ऐसा कहना था किसका? यूएसएसआर वाले का। लेकिन जो मित्र राष्ट्र के यूके था, यूएसए था, उनका ये कहना था कि नहीं, जर्मनी को डेवलप होना चाहिए, जर्मनी डेवलप होगा तो हमारे लिए भी अच्छा है। तो यही मतभेद हो गया, एगो चाहता था डेवलप नहीं करे, एगो चाहता था डेवलप करे, तो इस तरह से होगा। देखिए लिखा भी गया है यहाँ पे, द एंड ऑफ ग्रैंड अलायंस हैड बिकम एनिमीज, मतलब ये जब जैसे ही ख़त्म होता है ये अलायंस, पहले अलायंस में ये दोनों साथ था, अलायंस ख़त्म हुआ, अब दोनों एक दूसरे का दुश्मन बनेगा। व्हेन द हिटलर वाज डिफीटेड, जब सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी हार गया, हिटलर हार गया 1945 में, यूएसएसआर एंड यूएसए एनिमी बन गया, वही सारी चीज़ें हैं।
अब आपके मन में यह सोचना चाहिए उस समय यूएसए वर्सेस यूएसएसआर तो हो रहा, आपने बहुत बताया। मैंने यूएसए वर्सेस यूएसएसआर आपको दिखाया कि ये दोनों बीच में कोल्ड वार होता है। यूएसए को लीड कौन कर रहा था? तो यूएसए का जो लीड कर रहा था उस समय पे रूजवेल्ट जो थे, उस समय पे यूएसए के लीडर थे। और जो रसिया को यूएसएसआर को लीड कर रहा था स्टालिन था। स्टालिन किसके मरने के बाद आता है? आपको मैंने रशियन रेवोल्यूशन पढ़ाया था, ठीक है। स्टालिन था उस समय, यूएसएसआर का लीडर ये था। तो इन दोनों के बीच में मतभेद होता है। किन के बीच में? रूजवेल्ट एंड स्टालिन के बीच में मतभेद होता है, कोल्ड वार हो जाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें पढ़ ली है। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इतना ही पढ़ना, आपके सिलेबस में बस इतना ही है। हाँ साहब, आप लोग याद रखिएगा, ग्रैंड अलायंस के टूटने से ये यूएसएसआर और मतभेद शुरू हो गया। और जर्मनी को लेकर के, इन दोनों जर्मनी को तो बीच में इन लोग बांट ही लिया था बर्लिन की दीवार घर के। यूएसएसआर कहता था इसको डेवलप नहीं करो, डेवलप करेगा तो फिर से ही मार करवा देगा, वर्ल्ड वार 3 करवा देगा। तो इसका यूएसएसआर का कहना था। इधर यूएसए वाला कहता था इसको डेवलप करो, अगर डेवलप नहीं किया तो ये वर्ल्ड वार 3 करवा देगा, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 होने का मेन कारण था इकोनॉमिक प्रॉब्लम। याद करिए, हिटलर ने वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट क्यों करा था? इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण। तो इन लोगों को भी डर था कि वर्ल्ड वार 3 हो जाएगा अगर इसका हम लोग डेवलपमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण ही वर्ल्ड वार 2 हुआ था। और ये लोग रसिया वाला कहा कि अगर ये फिर से ताकतवर हो गया, डेवलप हो गया, तो फिर लड़ाई वर्ल्ड वार 3 कर देगा। तो दोनों का मुद्दा सेम था, वर्ल्ड वार 3 कैसे भी करके रोकना है। लेकिन अमेरिका वाला, ब्रिटेन वाला कह रहा था कि इसका डेवलपमेंट अगर नहीं करते हैं तो फिर से इनके यहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा तो फिर वर्ल्ड वार करवा देगा, वर्ल्ड वार 3 करवा देगा। इधर वाला कह रहा था सेम, अगर डेवलप कर गया तो फिर मार करवा देगा। तो करे क्या, रसिया वाला पीस रहा था बीच में जर्मनी वाला। इसी तरीके से यही दोनों का जो दिमाग था, थिंकिंग था, एक दूसरे से अलग था। यही आगे चल के लड़ाई का कारण बनता है। फिर आगे चल के ये यूएसएसआर जो है, ये सारी चीज़ें, दीवार, बर्लिन की दीवार क्या बोलते हैं 1990 या 1979 में, 89 में ये बर्लिन की दीवार गिर जाती है, हट जाती है और ये जर्मनी आज़ाद हो जाता है। फिर यूएसएसआर कमज़ोर हो जाता है और इसका जो देश है 15 देशों में टूट जाता है। सोवियत यूनियन, यूएसएसआर 15 देशों में टूट जाता है और फिर ये कोल्ड वार ख़त्म हो जाता है। कोल्ड वार बोले तो आज की डेट में नहीं है, बोल सकते आज की डेट में भी रसिया एंड यूएसए भी सुपर पावर है, दो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ है। आज के डेट में 2022 में भी बात कर रहा हूँ। 1991 में सोवियत यूनियन, यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया और शीत युद्ध का अंत हो गया। इस तरह का शीत युद्ध था। फर्दर आप अगर डिटेल में जाना चाहते हैं तो ये देखिए, ग्रैंड अलायंस के ख़त्म होने से ये आपका जो था स्टार्ट हुआ था इन दोनों के बीच में लड़ाई। और ये सारा तेहरान कॉन्फ्रेंस, वाट देर, ये आईएएस वाले जो लोग पढ़ते हैं, ये जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो इतना डिटेल में पढ़ते हैं। आप लोग यूपीएससी का ये सिलेबस थोड़ी था, ये लोग एसएससी वगैरह जो जहाँ भी पूछा जाता है छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये मैंने पढ़ा रहा था। जिनको डिटेल में पढ़ना, ये पीडीएफ पढ़ा हुआ है, जाके पढ़ लीजिएगा। बाकी आज हमारा यहीं तक था, आपका साथ और हमारा साथ। मिलते हैं कुछ नए ज्योग्राफी एंड अदर सब्जेक्ट के साथ और कवर करते हैं लूसेंट जीके को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यार ज़रूर करें और लोगों में शेयर ज़रूर करें इस वीडियोज़ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।